हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और अभी का व्लॉग मैं शूट कर रही हूँ। हम लोग जा रहे थे मार्केट घूमने के लिए, क्योंकि अब हम लोगों का दिल्ली से जाने का टाइम भी हो गया था। तो हम लोग सब जगह घूम ही चुके थे, लेकिन अभी हम लोगों ने ना जो मार्केटिंग होती है वो प्रॉपर तरीके से नहीं की हुई थी। और दिल्ली आए और चांदनी चौक ना जाएं तो फिर कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो आज हम लोग सिर्फ 3 लोग जा रहे हैं दिल्ली के चांदनी चौक मार्केट, क्योंकि बाकी लोग घर पे ही हैं। सोनी का जैसे कि स्कूल था और भाभी घर पर थी। तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग खा पी के जल्दी आज निकलते हैं। सुबह जल्दी जल्दी हम लोग निकल भी गए थे। तो हम लोग यहाँ 10 बजे तक हम लोग निकल गए थे घर से, और हम लोग जा रहे थे चांदनी चौक मेट्रो से। तो हम लोग यहाँ देखिए आ गए हैं चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन के बाहर। और यहाँ ना मेट्रो से निकलते ही मतलब मार्केटिंग शुरू हो जा रही थी। दाम तो बहुत ज़्यादा बता रहे थे लोग, बताते तो ज़्यादा हैं, बट आप बार्गेनिंग कर सकते हैं। अगर बार्गेनिंग करने का आपको टैलेंट है तो बाकायदे यहाँ आप लोग बार्गेनिंग करके सामान ले सकते हैं। लेकिन ये लोग जल्दी सुनते नहीं हैं किसी की। तो हम लोग यहाँ कुछ कुछ सामान लेते हुए और आगे आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि धूप इतनी ज़्यादा हो रही थी ना कि इतनी गर्मी लग रही थी हम लोगों को कि, और भूख भी लग रहा था। खा के तो निकले थे घर से, लेकिन गर्मी की वजह से प्यास और भूख दोनों लग रही थी। यहाँ आइए तो सिर्फ मतलब खाने के स्टॉल इतने अच्छे अच्छे, लेकिन पता नहीं क्यों सुबह सुबह इतना तेल मसाले वाला चीज़ खाने का मन भी नहीं करता है। और बहुत सारी दुकानें बंद भी थीं और बहुत सारी दुकानें खुली भी थीं। और जैसे जैसे शाम होगी ना, वैसे वैसे यहाँ का स्टॉल दुकान खुलने लगेगा। तो हम लोग बहुत ज़्यादा चलने के बाद देखिए कुछ सामान हम लोग लेकर टेबल पर यहाँ रख भी चुके हैं। तो बहुत चलने के बाद हम लोग को लग गई थी भूख। तो हम लोगों को यहाँ छोटा सा, मतलब ज़्यादा भूख नहीं, छोटी मोटी भूख थी। तो यहाँ हम लोगों को छोटा सा एक स्टॉल दिखा छोले कुलचे का। तो यहाँ हम लोगों ने छोला कुलचा खाया और बहुत टेस्टी छोला कुलचा था। तो यहाँ हम लोगों ने छोला कुलचा खा लिया पानी उनी पी के। और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे बाकी का सामान लेने के लिए। गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी, मतलब बता नहीं सकते। मन तो कर नहीं रहा था खाने का, बट प्यास लगी थी और छोटी मोटी भूख थी। तो क्रेविंग जो होती है बस वो क्रेविंग ख़त्म करनी थी। तो यहाँ हम लोग को सामान ले चुके थे और अभी हम लोग मार्केट अभी घूम रहे थे। कोई फ़िक्स नहीं था कि हम लोगों को क्या क्या सामान लेना है, बस हम लोग घूमने निकले हुए थे जस्ट। और अगर हम लोग को जो समझ में आ रहा था हम लोग ले रहे थे। और ये देखिए हस्बैंड एकदम गर्मी से परेशान है, तो यहाँ आके ठंड में थोड़ी देर हम लोग खड़े हुए थे छाँव में पेड़ के। और यहाँ पे मोबाइल का कवर से लेके मतलब सब कुछ आपको मिलेगा। अच्छी अच्छी ब्रांड के चीज़ें भी आपको यहाँ रोड पर दिखते हुए मिलेंगी। लेकिन बस यही है कि अगर आप बार्गेनिंग कर सकते हो तो बार्गेनिंग करिए, भरपूर करिए। और अगर आपको मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ हम लोग को घूमते घूमते शाम भी हो गई थी। और सिर्फ प्यास जिसको कहते हैं, सिर्फ प्यास, तो इतनी ज़्यादा प्यास लग रही थी ना कि क्या बताया जाए। और ये देखिए यहाँ पे बॉटल टिफ़िन मतलब सब कुछ थे। तो यहाँ से हमने मनी के लिए 2 बॉटल लिए। और बॉटल मुझे बहुत अच्छा लग रहा था तो बॉटल लिया। और वहाँ पे भैया साइड में खड़े थे जिनके हाथ में बड़ा सा बैग था, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा मार्केट कर चुके थे तो अब थकान भी बहुत हो रही थी। और धीरे धीरे ना यहाँ पे भीड़ भी बहुत ज़्यादा बढ़ी थी। जैसे जैसे शाम होगी वैसे वैसे दुकानें रोड पर आना शुरू हो जाएंगी। मतलब जो जो छोटे छोटे दुकान लगती हैं वो सारे लोग अपना रोड पर लेके आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि धूप की वजह से ये लोग नहीं लेके आते हैं। और जैसे जैसे धूप ख़त्म होती है चारों तरफ आपको मार्केट मार्केट दिखेगा और भीड़ तो ज़बरदस्त दिखेगी। और अगर आपने मतलब कुछ पहना होना है तो भाई यहाँ पे मैं तो यही कहूँगी बहुत बच बचा करके आइएगा। मत ही पहन के आइएगा, सिंपल तरीके से आइएगा, क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा होती है ना कि कब आपका क्या सामान चला जाएगा कुछ पता नहीं चलेगा। तो मार्केट तो बहुत सुंदर लग रहा था और मैंने सामान भी बहुत सारे ले लिए थे। जो मुझे समझ में आ रहा था वो मैं लेते जा रही थी। लेकिन ठीक है, अगर आपके पास भरपूर टाइम है तब तो आप यहाँ आके आराम से सामान ले सकते हो। हम लोग के पास मेन टाइम नहीं था, हम लोग को निकलना भी था, क्योंकि हम लोग को यहाँ के बारे में कोई आइडिया नहीं था। और बस हम लोग सुबह का जो आए हुए थे, हम लोग को घूमते घूमते थकान की वजह से भी अब लग रहा था कि बस अब घर जाने का मन हो रहा है ना। इतना ज़्यादा, इतना बड़ा मार्केट है ना कि आप कितना घूमोगे। और ये देखिए छोटा सा मैंने क्लचर लिया था
दिविशा के लिए मुझे बहुत प्यारा लग रहा था, तो मैंने यहाँ से ये छोटे छोटे पिन भी ले लिए थे, मुझे बहुत पसंद आ रहे थे, तो मैंने यहाँ से दिविशा के लिए बाल के पिन लिए। उसके बाद से दिविशा के बहुत सारे कपड़े, फिर मतलब कुछ कुछ सबके लिए हमने कुछ कुछ यहाँ से लिया। तो ये मैं ऐसे ही आप लोगों को दिखाती हुई जा रही हूँ कि यहाँ पे दुकानें देखिए कितनी ज़्यादा लगी हुई थी। दुकानों की तो कोई गिनती ही नहीं थी। आपको जो चाहिए, जैसा चाहिए, आप वो सामान यहाँ से आराम से ले सकते हैं। और ये देखिए जगह जगह यहाँ पानी का भी लगा हुआ था। आप पानी यहाँ पे 10 रुपये दे के बॉटल भी भरवा सकते थे। और एकदम मैं लाल किले के पास आ गई थी, तो मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ से लाल किला कितना पास था। ये देखिए सामने लाल किला दिख रहा है। लाल किला एकदम पास था, लेकिन घूमने का टाइम नहीं था हम लोगों के पास, शाम हो चुकी थी। वरना अगर समय रहता और मुझे पहले से पता रहता कि यहाँ पे ही लाल किला है, पता तो था ही कि लाल किला है, बट दूर है या पास है ये नहीं आइडिया था। तो अगर मुझे पता होता ना कि ये पास में है तो मैं मनी को ज़रूर लेके आती। और देखिए यहाँ पे हस्बैंड को भूख लग गई थी फिर से, तो ये अपना गोलगप्पे का मज़ा ले रहे थे। लेकिन सच बताऊं, मुझे दिल्ली का गोलगप्पा बिल्कुल पसंद नहीं आया, चाहे वो कहीं का भी हो। मतलब दिल्ली में किसी भी जगह का हो, और जगह का नहीं बता सकती हूँ, लेकिन दिल्ली का कहीं का भी गोलगप्पा हो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। और ये हम लोग जस्ट गुरुद्वारे के सामने थे, जस्ट गुरुद्वारे के सामने ही मेट्रो थी, और हम लोग यहीं पर से अपनी मेट्रो पकड़ेंगे। और यहाँ पे खड़े होके हम लोगों ने थोड़ी देर, हस्बैंड ने तो गोलगप्पा खा लिया था, फिर हम लोग को तो मन किया कुल्फ़ी खाने का, तो हम लोग यहाँ पे खड़े होकर के कुल्फ़ी खा रहे थे। और भाई साहब मतलब हर चीज़ में यहाँ पे लोग ठगते हैं। 20 की कुल्फ़ी बता के 30 की खिला दी। मतलब पहले बताया इन्होंने कि 20 की कुल्फ़ी है, और उसके बाद जब पैसा लेने लगे तो 30 की कुल्फ़ी बता के इन्होंने ले लिया। ठीक है, नई जगह रहता है तो नए लोगों से लोग करते ही हैं थोड़ा चीट, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर दोबारा ना आने का मन नहीं करेगा कि हाँ हम ऐसी जगह जाएं। और यहाँ पे अब हम वापस जाने की सामान सब हम लोग ले चुके थे, और हम लोग जा रहे थे वापस मेट्रो की तरफ। तो हम लोग यहाँ से सीधा मेट्रो लेंगे और सीधा घर जाएंगे। भाई साहब बिल्कुल रुकने का रास्ते में मन नहीं कर रहा था। अब बस ये लग रहा था ना, सिर्फ यहाँ की भीड़ देखकर ऐसा लग रहा था ना कि अब सीधा हम लोग अब चला जाए घर, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा शाम हो गई थी। और ये देखिए हस्बैंड को फिर से कुछ दिख गया था, तो फिर हम लोग जा रहे थे। तो जाते जाते में जब जब कुछ कुछ दिख रहा था तब तब लेना ही था, तो ले भी रहे थे। उसके बाद हम लोग सीधा गए मेट्रो। और यहाँ देखिए ये हम लोग राजीव चौक स्टेशन पर आ गए थे। और ये जो पहले का ब्लॉग है, ये सब पहले की वीडियो है, मैं टाइम की वजह से नहीं डाल पाई थी। तो जो भी वहाँ पे दिल्ली में ये सब धरना प्रदर्शन या फिर जो भी चल रहा था, वो सब सारे लोग मतलब ट्रेन पर भी इसी तरह कर रहे थे, तो मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया था। उसके बाद हम लोग मेट्रो में बैठ गए थे, और थकान इतनी ज़्यादा हो रही थी ना कि क्या बताया जाए। और इसके लिए सॉरी, आप लोगों को लेट ब्लॉग देखने को मिल रहा है। ब्लॉग तो सारे बने हुए हैं, पर डालने का टाइम नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं बनारस तो आ चुकी हूँ, पर ये आप लोगों को लेट ब्लॉग मिल रहा है। उसके आने के बाद हम रात हो गई थी, और यहाँ पे गर्मा गर्म पकौड़ी और चाय हम लोग को मिल गया था। तो मैं जल्दी से फ्रेश होके नहा धोआ के बैग लेके खाना बना रही है, पर्स लेके। पर्स में मसाला वसाला रखी है क्या? ये खाना बना रही है, यहाँ पर्स लेके खड़ी है खाना बनाने के लिए। कौन बनाता है ऐसा, कमेंट में बताइएगा। तुम क्या करने गए थे? प्लेट लेने, सामान लेने। ये सामान दूध रिफाइन लेके आया है। ये झक मारने गया था, जो झक मार के आ गया। तुम क्या कर रही हो? ये गलत साफ कर रही है पानी भरते हुए। तो नंबर दे दो, मुझसे कहो। बीच में कहती, बीच में कहती है कि भीख मांग रही है, लग रहा है। अरे कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा, इतना अच्छा गाओगी। नहीं, मैं अपने ये लिए ना गैस नहीं। अरे थोड़ा सा दे दो, इसको। अकेले अकेले नहीं खाते, दो लोग यहाँ आए ना।
एक वो लालची, एक हम लालची। लोग ये बेचा, हम लालच में ही पैदा हुए थे। ठीक, दो हमको भी। लो वो टूटा हुआ ले लो। वो नहीं गिर जाएगा बिस्तर पे ना, रुक जाओ। बहुत गंदी हो तुम। इधर से ले ले रहे हैं। बहुत सत्यवादी हरिश्चंद्र ने ये बात बोला है अभी अपने मुंह से। मुझे तोड़ो। बड़ी मम्मी को उतना दे दो, उतना बड़ी मम्मी को दे दो। मेरी ये बड़े में को दे दो, खाना मत दो। ये लो। अभी जाके ये लड़का केक दिया है थोड़ा सा खाने को, और अपने बैठ के चूस रहा है। हमको इतनी सी दिया, खा रहा है। अच्छा, इतनी सी था, इसमें से आधा हमको दिया, आधा हम लिए। झूठ बोल रही, ज्यादा खा गई हो। गिरा रहे हो बिस्तर पे ही। तुम गिराई हो, तुम्हारे हम यहाँ खा रहे हैं, तुम